नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 को। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमें क्या सीखने को मिलेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 6 में बेसिकली आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि यदि हमारे पास WH वर्ड से बना हुआ कोई सेंटेंस दिया जाए तो उस सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या हमें यदि हमारे पास WH वर्ड दिया हुआ हो तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये कोर टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, 32 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए, he said where हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। where had she gone, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कंजक्शन क्या आएगा, हमारे पास सेड किस में चेंज होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को तो एज इट इज हम नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेड हमेशा जब क्वेश्चन मार्क हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो सेड को आस्क में, इंक्वायर्ड में, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। तो हम जनरली आस्क में चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिखिए। और इसके बाद में कंजक्शन यहाँ क्या आएगा, हमारे पास कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको, यदि हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हटाने के लिए या तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, देखिए, या तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, या अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दैट का प्रयोग कर सकते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हमारे पास कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो जो WH वर्ड है वो एज इट इज आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, दैट कहां पे आता है? दैट आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आ सकता। इफ या वेदर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ सकते हैं, ठीक है, कंजक्शन के तौर पे, लेकिन यहाँ उसकी शर्त क्या होती है? उनकी शर्त ये होती है कि वो सेंटेंस हमारे पास WH वर्ड से स्टार्ट होने नहीं चाहिए। यदि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो WH वर्ड ही हमारा कंजक्शन के तौर पे काम करेगा। तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पे किसकी एंट्री होगी? WH वर्ड की एंट्री होगी। वह अब आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। कंजक्शन हमारे पास WH वर्ड की फॉर्म में आ गया है, तो वेयर के बाद में हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्यों आएगा, वर्ब क्यों नहीं आएगी? इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा इन्वर्टेड कोमा में पार्ट होता है वो उसका भी हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना रहता है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहता है। तो वेयर के बाद में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सी हमारे पास थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, सी का सी आ जाएगा। और हेड हमारे पास है, हेड का हमारे पास कन्वर्जन होता नहीं है, तो हेड हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 रहेगा। 34 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ही सेड, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ही सेड why are you sad? ये हमारे पास एक सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है। इसको देखो, हम कन्वर्ट करना सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसमें हमारे पास ही सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। सेड का हमारे पास
किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। और कंजक्शन के तौर पे WH वर्ड एज इट इज आ जाएगा, ये चीज आप लोगों को पता है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे आया है और यू हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे पास हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आप हमें यहाँ क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ही आस्क के बाद में मी लगा सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे किसका प्रयोग करोगे, मी का प्रयोग करोगे। और ये जो यू है, अब यहाँ पे हमारे पास मी नहीं दे रखा, लेकिन हम यहाँ पे मी का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि कोई बात किसी से पूछ रहा है तो मतलब हम जनरली ये कहते हैं कि जो सामने वाला बंदा पूछ रहा है तो मेरे से पूछ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे मी का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे। और हमारा यू है वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर किस में चेंज होगा, वोज वर्ब में। तो वोज आई के साथ में वोज ज्यादा सुटेबल है तो वोज लगा दिया। आई वोज, वही आई वोज सेड, ये चीज हमने यहाँ पे नोट कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास दिया हुआ है, he said to her, he said to her, he said to her, when थोड़ा सा अब जो हमारा सेंटेंसेज है थोड़ा सा उसको ज्यादा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को बड़े बड़े सेंटेंस देखना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका फियर निकलना स्टार्ट होगा। आपके ऐसे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि बड़ा सेंटेंस आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ही सेड टू हर व्हेन विल यू कम बैक। अब हमारे पास सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, सेड टू है और हमारे पास आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, ही आस्क्ड हर। अब हमारे पास कंजक्शन के तौर पर WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे जो आगे दिया हुआ है। तो वहेन, वहेन, अब यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा हर है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी बन जाएगा। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ही आस्क्ड हर व्हेन। अब सी विल आया है, विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ही आस्क्ड हर व्हेन शी वुड। अब आगे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिख दो और कम बैक, ये एज इट इज लिख दो हमारे पास और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, सिमिलर पैटर्न पे ही हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए she said to me, she said to me, said to me, who are you, who are you। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम चेंज करें, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हमारे पास सब्जेक्ट एज इट इज लिख दो, से टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा। कंजक्शन के तौर पे WH वर्ड हमारे पास दिया हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। अब यू का हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म सेकंड पर्सन होने की वजह से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और आई आ जाएगा, हु आई वॉज, हु आई वॉज। ये हमारा इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन के बाद यदि सब्जेक्ट होता है तो उसे यूज कर लिया जाता है और यदि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो उसके बाद सीधे वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो डायरेक्टली हम वर्ब का यूज कर देते हैं। कुछ कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को इसका भी बताता हूं। कोई क्वेश्चन जो टैग वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास क्या कहा गया है,
देखिए she said you do not like, do not ये इन्वर्टेड कॉमा में है, you do not like him कॉमा do you, ये सेकंड इसमें क्वेश्चन लास्ट में जाके पूछा है। पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि तुम उसको पसंद नहीं करते और बाद में उससे पूछा क्या भाई तुम करते हो, इसने एक क्रॉस क्वेश्चन भी लास्ट में पूछ लिया। अब इसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम करते हैं, यदि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सी सेड टू हमारे पास आगे सेंटेंस में हमसे पूछी गई है कोई बात, तो इसको सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे। और हमसे मेरे से पूछी गई है तो मैं मी लगा सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, मी। अब हमारे पास जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें WH वर्ड वगैरह नहीं है, तो हम इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका, इफ या वेदर का, तो मैंने इफ का कर दिया। चॉइस नहीं पूछी गई है तो वेदर का मैंने प्रयोग नहीं करा। इफ यू डू नॉट लाइक हिम, अब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, यहां तक ठीक है, और यू हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, मी लिया है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। सी आस्क मी इफ यू डू नॉट लाइक हिम, तो यहाँ पे हमारे पास आगे डू नॉट लाइक, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसको हम चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, तो लाइक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लाइक हिम। अब ये आगे वाला लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इसी में कंसीडर हो गया कि भाई उसने हमसे पूछा है कि क्या तुम उसको लाइक करते हो। यही क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फॉर्म में भी कह रहा है और इनडायरेक्ट में भी सेम हमने इसको चेंज कर दिया। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो, 37 नंबर, तो हम सिमिलर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। लिखिए, दे सेड टू मी, they said to me inverted comma start you do not take coffee, you do not take coffee do you। अब लास्ट में इसने ये एक स्टेटमेंट देकर और लास्ट में कुछ पूछ लिया। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए। इसको हमें यदि चेंज करना है तो दे हमारा सब्जेक्ट है, एज इट इज लिखो। हमसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ पूछा जा रहा है तो आस्क कर दो। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखो। कंजक्शन के तौर पे हमारे पास इसमें WH वर्ड नहीं दे रखा, तो इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। इफ लगा दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई आ जाएगा। इफ आई हमारे पास डू नॉट टेक, यानी कि डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई टुक कॉफी। हमसे क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा कि भाई क्या तुम कॉफी पीते हो। यही चीज हमने इनडायरेक्ट में भी बता दी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दो सेंटेंसेस और बता दूं, यदि हमारे पास क्वेश्चन पूछने के बाद उसका रिप्लाई भी दिया हुआ हो तब हम कैसे करेंगे, तो दो क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 रहेगा। 39 में हमारे पास क्या कहा गया है, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कैन यू हेल्प मी, ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने क्या कहा, आई सेड यस। ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए। सी हमारा सब्जेक्ट है, एज इट इज लिख दो, और हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्न वाचक वाक्य दिया हुआ है।
तो यहाँ पे सी सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, सी आस्क में चेंज कर देंगे। और हम पूछा किससे गया, मुझसे ही पूछा गया, तो हम मी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास यू है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको हम यदि चेंज करना है तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास कंजक्शन इफ आ जाएगा, इफ के बाद में आई आ जाएगा, कैन का कुड में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी हेल्प हर। अब हम आप लोग मी किसके चेंज हिसाब से चेंज हो जाएगा, मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हमारे पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी का क्या हो जाएगा, हर, और आगे अब एंड लगाकर आगे वाले सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट में चेंज कर दो। तो आगे वाला कैसे चेंज होगा, एंड लगा दिया, आई एज इट इज, सब्जेक्ट एज इट आ जाएगा, आई सेड के बाद में सेड लगा दो, क्योंकि ये हमारे पास जो आगे वाला सेंटेंस है वो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में सेड के साथ में टू वगैरह नहीं दिया होता तो टोल्ड में चेंज नहीं करते, सेड का सेड रख लेते हैं। कंजक्शन के तौर पे दैट आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। और हमारे पास आगे हम क्या लिख देंगे, आई दैट आ गया, और हम इसको यस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई कुड में चेंज कर देंगे। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन में आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा, यदि हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, आई सेड विल यू गो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, विल यू गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, ये पूछा गया है और उसने कहा क्या कहा है, सी आस्क, इन्वर्टेड कॉमा में नो लिख दो। ये हमारे पास सेंटेंस है, आई सेड विल यू गो टू द सिनेमा, सी आस्क्ड नो, सी आस्क्ड नो। तो ये सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ।